मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 आशावादिता की शक्ति। अर्थात मन में जब तक हम आशा या आकांक्षा रखते हैं तब जाकर हमारा मनोकामना पूर्ति होता है या हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। आशा अगर हम नहीं रखेंगे तो हम निराशा में डूब जाते हैं। तो इस कहानी के जरिए हमें ये सीख दी जाती है कि हमेशा आशा और ढाढ़स बांधनी चाहिए। तो कहानी में माध्यम से सद्भावना और शक्तिवादिता आशावादिता की शक्ति की महत्ता का वर्णन किया गया है। दूसरी सदी में रोम पर एक कुशल राजा शासन करता था। कुशल अर्थात एक अच्छा राजा जो था, बहुत चतुर, कुशल मतलब चतुर राजा था जो शासन करता था। उसका नाम था हेड्रियन था। उस जमाने में कोई भी शासक किसी अंगरक्षक के बिना, अंगरक्षक का मतलब होता है जो तुम्हें सुरक्षा दे या तुम्हारा बॉडीगार्ड के बिना अकेले घूम फिर सकता था। एक दिन जब युवा राजा घोड़े पर सवार होकर एक गांव से गुजर रहा था तब उसने देखा कि एक व्यक्ति तपती धूप यानी कि बहुत तेज गर्मी और सूर्य किरण जब मिड डे में जो ज़्यादा सूर्य किरणें छोड़ता है उसी समय में धूप में झुककर फलों के कुछ पौधे यानी कि कुछ वृक्ष के छोटे छोटे पौधे लगा रहा था। राजा ने रुककर उस वृद्ध से पूछा, आपकी उम्र क्या होगी? क्योंकि इतना बूढ़ा आदमी दिखता है तो शायद उनके मन में दया आ गई होगी, इसलिए वो पूछने लगे कि इतना धूप में क्यों काम कर रहा है बूढ़ा। तभी पूछते वृद्ध ने राजा को नमस्कार किया और कहा, निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता पर लगभग 100 वर्ष तो जरूर होगी। अर्थात ये उस जमाने की बुढ़ा है तो इसे अपना निश्चित रूप से बयस नहीं बता पाया, उम्र बता नहीं पाया, इसलिए लगभग आसपास 100 साल होगी। राजा ने कहा, मुझे तुम पर दया आ रही है, क्या तुमने बुढ़ापे के लिए कोई धन जमा नहीं रखा? क्योंकि बूढ़ा था और इतने 100 साल में कोई मिट्टी खोद कर काम करे, इतना हमारे राजा नहीं देखे थे, इसलिए ये बात बोल दी। मैंने ताम्र अपने खेतों में पूरी ईमानदारी, ताम्र उम्र तमाम पूरी ईमानदारी से काम किया और खेतों ने मुझे कभी निराश भी नहीं किया। बूढ़ा ने उत्तर देता है, हाँ मैं उम्र तमाम अर्थात आज तक, उम्र तमाम तो आज तक मैं ईमानदारी से खेत में काम किया हूँ, खेत भी मुझे कभी निराश नहीं किया, मेरे पास काफी धन है। ये बात कौन बोलता है? वो बूढ़ा बोलता है राजा को। तो तुम्हें 100 वर्ष की आयु में पेड़ रोपने की क्या जरूरत है? ये बात पूछते हैं कौन? राजा हेड्रियन पूछते हैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि इन पेड़ों के फलने तक तुम जीवित रहोगे? राजा ने पूछा ये बात। तभी बूढ़ा ने हंसते हुए बोला, प्रभु, अपनी युवावस्था में मैंने जब यही जमीन खरीदी थी तो इसमें बहुत वृक्ष थे, उन वृक्षों में से किसी वृक्ष को मैंने नहीं लगाया था। अर्थात वो बोलता है, जब मैं अपने युवावस्था में इस जमीन को खरीदा था तो उस समय में बहुत सारे फल के पेड़ थे जिसमें फल रहे थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है उस पेड़ को मैं नहीं लगाया था, लेकिन उस फल को मैं उपभोग करने लगा यानी कि खाने लगा। वृक्षों को इसीलिए मैं रोक रहा था कि लगाया था, मैं इन वृक्षों को इसीलिए रोक रहा हूँ ताकि इनके फलों को मेरे बाद दूसरे लोग खा सके। इसीलिए मैं इस उम्र में भी मिट्टी खोद कर पौधे को लगा रहा हूँ ताकि ये पौधे बढ़े और फल उगे, ताकि मेरे गुजरने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसे खा सके। मुझे फलों का लालच नहीं है, फिर भी इन फलों का आनंद उठाने वालों में भी शामिल हो सका तो अगर मैं जीवित रहा तो ये फल भी मुझे भी खाने का अवसर मिल सकता है। आश्चर्य नहीं होगा यदि भगवान ने चाहा तो फलों का एक टोकरा भी अपने सम्राट को भी मैं भेंट करूंगा। ये बात सुनते ही सम्राट मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तभी ये अपना पहचान छुपाकर बोलते हैं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है मित्र। तभी राजा अपना परिचय छुपाकर बोलते हैं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, और कहकर राजा वहाँ से चले गए। कुछ वर्षों बाद राजा अपने महल की खुली छत पर टहल रहा था। तभी अपने छत के ऊपर घूम रहे थे, तभी उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने सिर पर एक टोकरा लादे महल की ओर आ रहा था, लेकिन द्वारपाल जो गेट को जगते हैं उन्हें द्वारपाल कहते हैं, वो द्वारपाल ने उन्हें अंदर आने के लिए रोक रहा था, यानी कि वो अंदर आने के लिए नहीं दे रहा था। राजा ने वृद्ध को पहचान लिया, छत पर टहल रहे थे, उसे उस वृद्ध को देखकर उसे पहचान लिया और उसे अंदर आने के लिए आदेश दे दिया। किसे? द्वारपाल को। द्वारपाल आसानी से उसे छोड़ दिया। राजा उसके स्वागत के लिए स्वयं नीचे उतर कर आए, क्योंकि उसे पहचान लेते कि वही बूढ़ा है, सो खुद आकर उसे स्वागत किए। 100 वर्षों से अधिक आयु के उस वृद्ध को उसने वर्षों पूर्व वृक्ष को रोकते देखा था। वो पक्के फलों की
पहली फसल जो जो वो पौधा लगाया था उस दिन, आज पहली बार वो फला था, इसलिए उसे पक्का हुआ फल को लेकर भेंट करने के लिए जो वादा किया था कि वो बोला था कि मैं अपने सम्राट को दूंगा, तो आज वो वादा निभाने के लिए अब उस टोकरी में फल भर कर लाया था। राजा ने वृद्ध से भेंट स्वीकार कर उसे गले लगा ले, क्योंकि ये प्रेम से गदगद होकर उसे गले लगा ले, क्योंकि जो आशा और बुढ़ा यानी कि वो वृद्ध व्यक्ति रखा था, आज उसका आशा पूर्ति हो गया, इसीलिए वो खुशी हो जाते हैं। और उसके टोकरे को स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया। देखो कितना सुंदर भाव। राजा उसे मतलब कुछ लेने से कुछ भेंट भी करते, जैसे भेंट लिए पक्के आम और उसके बदले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं टोकरी में भर दिया। उसने दरबारियों को ये देखकर दरबारियों ने आश्चर्य हो जाते, क्योंकि ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि कुछ फल के बदले में इतने सारे स्वर्ण मुद्रा की टोकरी भरकर, तो शायद वो उनके मन में प्रश्न उठता होगा। उस प्रश्न को ये बात को समझ गए, राजा समझ गए और उसे उत्तर देने के लिए, उन दरबारियों को उत्तर देने के लिए वो बात बोलते हैं कि बताया कि सद्भावना और आशावादिता की शक्ति क्या होती है। अब आज मैं समझ गया, क्योंकि जब तक तुम्हारे आशा रखोगे मन में, तब तुम ऑब्वियसली अर्थात तुम कभी ना कभी उसे फलवती होते हुए देखोगे। जब तक है सांस तब तक है आस, अर्थात जब तक हमारा सांस रहता है तब तक हम आशा बांधनी चाहिए कि हम अवश्य जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, इसलिए कभी निराशा में हमें डूबनी नहीं चाहिए। सो इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलता है कि सद्भावना के साथ जीवन में समानुसार कार्य करना चाहिए। अगर समानुसार हम काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो हम अवश्य फल प्राप्त करेंगे।